Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our question number 10. ये हमारी एक्सरसाइज सेकंड है जिसके अंदर हम क्या कर चुके हैं 1 to 9 तक कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, यहाँ पे हमें दे रखा है डू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विद इंडियन हिंदी नंबर। हमें किससे एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है? हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना है, यहाँ पर इंडियन नंबर दिए गए हैं। अब इन नंबरों को पहचानने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमारे 1 से 10 तक इंडियन नंबर रिटर्न करेंगे। ये है हमारे इंडियन नंबर। इंडियन नंबर में आपको 1 to 10 तक आना चाहिए, उसके बाद की डिजिट अपने आप बनती चली जाती है। तो ये हमारा 1 2, जब हम इस 1 को लिखेंगे तो 1 बनेगा इस तरीके से, और 2 का 2, जो हमारा 3 है वो बनेगा। अब जब आप 6 बनाओगे, इनके अंदर इतना ही डिफरेंस है जिस तरीके का जिसका मुंह है। 3 का मुंह इधर की तरफ है तो 3 ऐसे बन गया, और 6 इधर है तो ऐसे बन गया। इसके बाद आता है हमारा 4 को बनाते हैं 8 की तरह, बट यहाँ पर क्या होता है, ऊपर से ये क्लोज है, नहीं होगा। उसके बाद आता है आपका 5 बनता है 4 की तरह, एक ऊपर और आधा नीचे की तरफ। ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6। और अब हम करते हैं 7 को लिखा जाता है इस तरीके से उल्टा, जैसे हमारा शंख होता है। इसके बाद आता है 8 को लिखा जाता है ऐसे करके और ऐसे, जैसे आधा फै बनाना हो हमें। इसके बाद आता है हमारा 9 को हम कैसे बनाएंगे, और ये लाइन लगाएंगे। और इसके बाद आता है आपका 10 में 1 कैसे बना हुआ है आपका, ऐसे, और 0 का रह जाएगा आपका 0। तो ये हमारे हैं रोमन नंबर। अब सबसे पहले इन्हीं रोमन नंबर के बेस पे हम यहाँ पर ऐड करेंगे। ऐड में हमें सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है जो ये नंबर है, ये हमारा कितना है, ये नंबर है हमारा 8। इसके बाद नेक्स्ट नंबर हमें दे रखा है 6। इसके बाद नेक्स्ट नंबर जो हमें दे रखा है ये है हमारा 5, और ये हमें दे रखा है 2। आप हल्का सा रिटर्न कर लीजिए इनको, जिससे कि आपको ऐड करने में प्रॉब्लम नहीं आए। मुझे तो ये नंबर लर्न हो गए हैं, आप लोग भी पहले इनको लर्न कीजिए। ये है हमारा 8 और ये है हमारा 4। 8 और 4 हो गया हमारा 12। तो यहाँ हमने 1 कैरी लगाई। जिस तरीके के हमें नंबर दिए गए हैं उसी तरीके से हमें क्या करना है, इन नंबर को रिटर्न करना है। इसके बाद ये है हमारा 6 और ये है 5। 6 और 5 हो गया 11, और 1 कैरी, फिर हमारा बन गया ये 12, फिर हमारी 1 कैरी लग गई। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर दे रखा हमें, ये है 5 और ये है 3। 5 और 3 8 और 1 हो गया हमारा यहाँ पर 9। और 9 अभी मैंने आपको बताया इस तरीके से बनता है, इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ। इसके बाद नेक्स्ट नंबर हमें दे रखा है 2 और ये है 4। 2 और 4 हो गया हमारा 6, और 6 मैंने आपको बताया था जिस तरीके का 6 का मुंह हो इस तरीके से ये रिटर्न किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट नंबर ये दे रखा है हमें 7 और ये दे रखा है 1। 7 और 1 हो गया हमारा 8, और 8 को हमें लिखना है इस तरीके से। आप इनको जब प्रैक्टिस करोगे आप लोगों को लर्न भी हो जाएंगे और करने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऊपर है आपका 5 और नीचे है 6। 5 और 6 हो गया आपका 11, और 1 कैरी लग गई। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ये है 3 और ये है 8। 8 और 3 11, 11 और 1 12, ये आपका हो गया 12, फिर 1 कैरी लग गई यहाँ पे। नेक्स्ट हमें दे रखा है
1 और 2 हो गया 3, 3 और 4 हो गया यहाँ पर 7, और 7 को लिखा जाता है ऐसे। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है यहाँ पर, ये जो नंबर है ये है हमारा 3 और ये है 6, 3 और 6 हो गया हमारा 9, और 9 को जो लिखने का तरीका है वो इस तरीके से है, ये हमारा 9 बन गया। इसके बाद ये हमें 2 दे रखा है और ये दे रखा है 7, 2 और 7 होता है 9, और फिर सेम 9 की तरह हम बनाएंगे इसको। इसके बाद ये हमें दे रखा है 6 और ये दे रखा है 8, 6 और 8 हो गया 14, 14 का 4 यहाँ आ गया, 1 कैरी। इसके बाद ये 1 है और ये है आपका 8, 1 और 8 हो गया 9, 9 और 1 हो गया 10, ये आपका हो गया 10। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हमें नंबर दे रखा है, ये दे रखा है हमें 7 और ये दे रखा है 2, 7 और 2 हमारा हो गया है 9। ये हमें दे रखा है 5 और ये दे रखा है 1, 5 और 1 हो गया हमारा 6। ये हमें दे रखा है 4 और ये दे रखा है 8, 4 और 8 हो गया हमारा 12, यहाँ पे 1 कैरी। ये है हमारा 1, 1 और 3 हो गए 4, और ये है 4, 4 और 4 हो गए हमारे 8, और हमारा 8 बनेगा ऐसे। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है सब्ट्रैक्शन। ये है हमारा 8 और ये है 5, 8 में से 5 गया तो हमारे पास बच गया है यहाँ पर 3। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है 3 और ये है हमारा 7, तो हम क्या करेंगे यहाँ से बोरो लेंगे, तो ये हमारा कितना बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 13, और ये हमारा रह गया है 5, ये 6 है और यहाँ हमारा बच गया है 5, सॉरी, ये हो गया 13, 13 में से 6 गया, 13 में से 6 गया तो ये बनेगा हमारा 7, ये हो गया हमारा 7। यहाँ पे बच गया है 5 और नीचे दे रखा है हमें 8, और यहाँ से हम कैरी लेंगे, तो यहाँ पे बोरो लिया तो यहाँ तो बच गया है अब 0, और ये हो गया हमारा 14, 14 में से 8 गया, सॉरी 15, 15 में से 8 गया तो फिर बचेगा हमारा 7। इसके बाद नेक्स्ट ये दे रखा है हमें 4 और ये दे रखा है 6, 4 में से 6 नहीं जा सकता तो हम यहाँ पे 1 बोरो लेंगे, ये हमारा हो गया 14, 14 में से 6 गया तो हमारे पास बच गया है 8, ये हमारे पास बच गया 1, 1 में से 1 गया तो यहाँ बच गया हमारा 0। इसके बाद ये है हमारा 3 और ये है हमारा 8, 3 में से 8 नहीं जा सकता तो इसीलिए यहाँ से हमने बोरो लिया, तो ये हमारा बन गया 13, 13 में से 8 गया तो हमारे पास बच गया है 5, ये आ गया हमारा 5, और यहाँ बच गया था, ये है हमारा 6 तो यहाँ बच गया था 5, और 5 में से 5 गया तो 0। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है 7 नंबर पे, ये भी हमें सब्ट्रैक्ट करने हैं। इसके अंदर जो हमें दे रखा है, ये हमें दे रखा है 2 और ये है हमारा 6, 2 में से 6 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो हमने यहाँ पे लिया 1 बोरो, तो बन गया ये 12, 12 में से 6 गया तो यहाँ हमारे पास बचेगा 6, ये आ गया हमारा 6। अब ये है हमारा 6, यहाँ से 1 बोरो इधर गया तो यहाँ बच गया हमारा 5। अब 5 में से फिर 8 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, फिर हमने बोरो लिया तो इसको बनाया हमने 15, 15 में से 8 गया तो हमारे पास बच गया है 7। इसके बाद यहाँ हमने 1 बोरो किया तो यहाँ बच गया, ये 5 था और यहाँ बच गया है 4, और 4 में से 4 गया तो 0,
और यहाँ पे है 3 और 3 में से 2 गया तो हमारे पास बच गया है 1। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है यहाँ पर, ये है हमारा 6 और ये है हमारा 7। 6 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, तो यहाँ 1 बोरो लेंगे हम और ये हमारा बन गया 16। ये है हमारा 8 और 8 में से 1 चला गया तो यहाँ बच गया हमारा 7। तो ये है 16, 16 में से 7 गया तो हमारे पास बच गया है 9। ये हो गया 9। इसके बाद ये हमारा 8 था, यहाँ बच गया है 7। 7 में से 8 फिर नहीं जा सकता, यहाँ से हमने फिर बोरो लिया तो ये बन गया 17। 17 में से 8 गया तो ये बच गया हमारा फिर से 9। ये था हमारा 9। 9 में से 1 बोरो दे दिया तो यहाँ बचा 8 और 8 में से 0 गया तो हमारा बच जाएगा 8 का 8। इसके बाद ये है 4। 4 में से 3 गया तो हमारे पास बच गया है 1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपको दे रखा है, श्याम बोट एंड अलमीरा फॉर इतने रुपीज एंड अ बेड फॉर इतने रुपीज। तो हम यहाँ पे लिखेंगे श्याम spend money and अलमीरा। अलमीरा पे उसने कितने रुपए खर्च किए हैं? ये है हमारा 6, ये है हमारा 5, ये है हमारा 8 और ये है 0। तो इसका मतलब ये हो गया 6580 रुपीज। इसके बाद उसने बेड पे, श्याम स्पेंड मनी ऑन बेड। अब उसने बेड पे भी कितना रुपया खर्च किया है? उसने बेड पे जो रुपया खर्च किया है वो है उसका 2, 6, 2, 4। ये है हमारा 2624 रुपीज। अब उसने पूछा है कि हाउ मच मनी हैज श्याम स्पेंट इन टोटल। तो हमें यहाँ पर निकालनी है टोटल मनी। टोटल मनी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ इन दोनों डिजिट को यहाँ पर हम ऐड करेंगे। नेक्स्ट है 2, 6, 2, 4। अब मैं इसको करने का आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। अब आपको ये डिजिट भी पता है, इन डिजिट के नंबरिंग भी आपको याद है, बट आपको फिर भी यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है करने में। तो आप यहाँ क्या लिखोगे? यहाँ लिखोगे 6, ये है हमारा 5, ये था 8 और ये है 0, ये है 2, ये 6, ये 2 और ये 4। हम इन दोनों को टोटल कर लेते हैं। 4, 8 और 2 10, 1 कैरी, 6 5, 11 और 1 12, 1 कैरी, 6 और 1 7 और 2 9। हमारा जो टोटल का आंसर है वो ये निकला है। तो आपको इसको लिखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पर 4, ये आपका 4 हो गया। फिर आपको लिखना है यहाँ पर 0, ये आपका हो गया है 2 और ये आपका हो गया है 9। आप इस सवाल को ऐसे भी रिटर्न कर सकते हो। तो यहाँ हम लिखेंगे श्याम स्पेंट रुपीज 9204 मीन्स
9,204 rupees. Shyam spent with टोटल मनी, ये उसने टोटल रुपए खर्च किए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है यहाँ पर, रामा बोट अ टेबल फॉर इतने रुपीज एंड राधा बोट अनदर टेबल फॉर रुपीज इतने, व्हाट इज द प्राइस डिफरेंस बिटवीन बोथ द टेबल। अब एक टेबल का प्राइस तो ये है आपका 3, ये है 4, ये है 5, 3450 मीन्स 3,450 रुपीज। ये है आपका 2,960 रुपीज। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस बताना है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, रामा bought a टेबल फॉर, जो उसने रुपए लगाए थे वो हैं उसके 3,450 रुपीज। अब राधा ने खरीदी, यहाँ पर राधा बोट अ टेबल, राधा ने जो रुपए लगाए थे टेबल के लिए वो थे उसके 2,960 रुपीज। अब इनका बताना है आपको डिफरेंस, और जब हमें डिफरेंस बताना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको हम करते हैं दोनों डिजिट को सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे हमने लिखा 5 0 2 9 6 0, 0 में से 0 गया। जब भी हमें सब्ट्रैक्शन करना होता है तो हम क्या करते हैं, बोरो मांगते हैं अगर हमारी डिजिट से नहीं घट रहा है। तो यहाँ पर ये है हमारा 5 और ये है 6, तो यहाँ पर हम लेने जाएंगे बोरो, तो यहाँ से 1 बोरो लेंगे तो हमारे पास जो डिजिट है वो बन जाएगी 15। 15 में से 6 गया तो यहाँ पर हमारी डिजिट आएगी 9, ये हमारा 9 आ गया। यहाँ था 4 और 4 में से यहाँ बच गया है अब 3, यहाँ से 1 बोरो लिया तो ये बन गया 13 और यहाँ बच गया 2। 13 में से 9 गया तो हमारे पास बचेगा 4 और यहाँ 2 में से 2 गया तो 0, इसको लिखो या न लिखो कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे आएगा डिफरेंस बिटवीन 2 tables are 490 रुपीज। 490 का जो डिफरेंस है वो दोनों टेबल में आ रहा है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 3, एड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट। अब ये है आपका 4 डिजिट नंबर, यहाँ पे आपको ऐड करना है। अब ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होता है और स्मॉलेस्ट कौन सा होता है। अगर आपसे पूछा जाए ग्रेटेस्ट, तो बच्चे क्या करते हैं, उसको रटते हैं। आप लोगों को रटना नहीं है बेटा, इसका सीधा और सिंपल फॉर्मूला होता है। आप ये देखो, जितनी भी डिजिट होती हैं वो सारी 0 से 9 नंबर तक आती हैं। सारी की सारी डिजिट 0 से 9 नंबर तक आती हैं और उसके बाद क्या होता है,
तो जो सबसे हाईएस्ट चला जाता है वो 9 होता है और सबसे लोवेस्ट आ जाता है वो 0 होता है। तो अगर हमसे पूछा जाए ग्रेटेस्ट डिजिट, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ ग्रेटेस्ट होता है 9 और जो स्मॉलेस्ट होता है वो होता है 0। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ग्रेटेस्ट, और हमें डिजिट लिखनी है 4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 2 3 4। ये हमारी हो गई ग्रेटेस्ट डिजिट। फिर उसने कहा है स्मॉलेस्ट। अभी मैंने आपको बताया जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो होता है आपका 0। बट कभी भी सारे के सारे 0 लगाने से कभी भी आपकी डिजिट नहीं बनेगी। तो इसीलिए हम डिजिट को किससे बनाते हैं? 1 0 0 0। अब हमें इसका करना है ऐड। अब जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास नंबर क्या आएगा? ये 9 है तो 9 का 9 रहेगा, ये भी 9 है तो 9 का 9 रहेगा, ये भी 9 है तो ये 9 का 9 रहेगा। अब ये है 9 और 1 10। ये आपका आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 30। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब आपके 3 ही क्वेश्चन बचे हैं यहाँ पर। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है यहाँ पे, ये है 264 स्टूडेंट अपीयर्ड इन एन एग्जाम, 194 ऑफ देम पास्ड। कि इसके अंदर से टोटल स्टूडेंट थे 264 और जिसके अंदर से 194 ने पास कर लिया है अपने एग्जाम को। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट। अब आपको ये बताने हैं कि कितने स्टूडेंट फेल हुए हैं, उन फेल स्टूडेंट के बारे में बताना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अपीयर्ड स्टूडेंट्स। जिन बच्चों ने पास किया है एग्जाम को वो बच्चे हैं यहाँ पर हमारे 2 6 एंड 4। ये हो गए हमारे स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर, सॉरी ये थे अपीयर करने वाले। अब इनके अंदर से जो स्टूडेंट पास हुए हैं, जो स्टूडेंट पास हुए हैं वो है आपके 1 9 4 स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर बताने हैं कितने स्टूडेंट फेल हुए हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे फेल्ड स्टूडेंट्स। इन दोनों को हम करेंगे यहाँ पर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि जब तक हम इनको सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तब तक ये आंसर नहीं आएगा। तो ये है आपका 4 और 4 में से 4 गया 0। ये है 6 में से 9 को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, तो यहाँ हम लेंगे इसको 1 बोरो। तो ये हमारा बन गया 16 में से यहाँ पर हमारा जो 9 है वो जाने के बाद बच गया हमारा 7। तो ये हमारा आंसर आ गया 70 स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट फेल हुए हैं वो हैं आपके 70। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, एडिशन ऑफ 2 नंबर इज, इफ 1 नंबर इज देन फाइंड द सेकेंड नंबर। यहाँ पे फर्स्ट नंबर हमें दे रखा है 9732 और यहाँ पे 1 नंबर हमें दे रखा है 3846। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है? सेकंड नंबर निकालना है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 15 में लिखते हैं एडिशन ऑफ 2 नंबर्स।
यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, 2 नंबर हैं, 2 नंबर का हमें क्या दे रखा है, एडिशन दे रखा है। तो यहाँ पे जो एडिशन है वो है हमारा 9 7 3 2। इसके बाद हमें 1 नंबर दे रखा है, 1 नंबर ईच। उनमें से जो 1 नंबर है वो हमें दे रखा है, वो है 3 8 4 6 3846। अब हमें यहाँ बताना है सेकंड नंबर। सेकंड नंबर इज, जो सेकंड नंबर निकालना है हम क्या कर देंगे, यहाँ पे इसका सब्ट्रैक्शन कर देंगे। तो ये 2 है, 2 में से 6 नहीं जा सकता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 कैरी लेंगे, तो ये बन जाएगा 12, और ये था हमारा 3, तो यहाँ बच जाएगा 2। तो 12 में से 6 गया, तो हमारे पास बच गया है यहाँ पर 6। ये हमारे पास बच गया है 2 में से 4 नहीं जा सकता, तो हमने यहाँ से फिर बोरो लिया, तो ये बन गया 12, और यहाँ पर ये बच गया है हमारे पास 6। तो 12 है, 12 में से 4 गया, तो ये हमारे पास बच गया है 8। इसके बाद ये हमारे पास बच गया 6, और 6 में से 8 नहीं जा सकता, फिर हमने बोरो लिया, तो ये हो गया 16, 16 में से 8 गया, तो फिर क्या बच गया हमारे पास, यहाँ पे बच गया है 8। इसके बाद यहाँ पे था 9, और 9 में से 1 सब्ट्रैक्शन जाने के बाद यहाँ पर बच गया है 8, और 8 में से 3 अगर जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 5। तो ये हमारा आ गया है सेकंड नंबर। उन्होंने हमसे सेकंड नंबर पूछा था, तो ये आ गया 5886। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। यहाँ पर हमें दे रखा है, फॉर सेविंग 3 कर्टन्स वी नीड। हमें 3 कर्टन को सीलने के लिए, ये है 1 2 और ये है 5, 125 मीटर्स ऑफ क्लॉथ कि 3 पर्दे सीलने के लिए हमें 125 मीटर कपड़ा चाहिए। एंड फॉर 5 टेंट, और 5 टेंट के लिए वी नीड 286 मीटर ऑफ क्लॉथ। हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कर्टन एंड टेंट। अब आपको एक फ्रॉक सिलवानी है और एक सूट सिलवाना है, तो आपको ये बताना है उन दोनों के अंदर कितना कपड़ा लगता है। उसी तरीके से एक पर्दा सिलना है, तो एक पर्दे में 125 मीटर कपड़ा लग रहा है, और 5 टेंट लगाने हैं, टेंट का जो कपड़ा है वो 286 है। तो आपको टोटल बताना है, और जब भी हम टोटल करते हैं तो टोटल का मतलब होता है ऐड। तो यहाँ पर लिखेंगे वी नीड क्लॉथ फॉर कर्टन्स। कर्टन के लिए हमें कितना कपड़ा चाहिए, हमें चाहिए 125, ये नीचे की तरफ आएगा ऐसे। इसके बाद है वी नीड क्लॉथ फॉर 5 टेंट। 5 टेंट के लिए हमें कपड़ा चाहिए 2 8 6। तो यहाँ हमें बताना है टोटल क्लॉथ कि टोटल कितना कपड़ा चाहिए। तो टोटल में क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। तो ये है हमारा 6, ये 6 है, और ये 5, 6 और 5 हो गया हमारा 11, 1 कैरी आगे चला गया, तो यहाँ पे आ गया 1 और 2 हो गया 3, 3 और 8 हो गया हमारा 11, फिर 1 कैरी, 1 और 1 हो गया 2,
2 और 2 हो गया हमारा 4। तो हमें जो टोटल कपड़ा चाहिए वो चाहिए हमारा 411 मीटर। ये थी हमारी एक्सरसाइज सेकंड। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।